Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today's video is about attachment and some theories related to attachment. So as you know, the Let's Crack It series is going on that has been started by Mind Review. 27th जून को हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी एंड इट इज गोइंग टू ऑन टिल 7th अगस्त, जिसमें हम आपकी अंडर ग्रेजुएशन लेवल के साइकोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं पेपर बाय पेपर, टॉपिक बाय टॉपिक. So by now let me remind you that we have already covered biopsychology, general psychology, organizational psychology, social psychology, personality and developmental psychology के भी बस अब 2 ही और वीडियोस बचे हैं and then we will complete developmental psychology as well. And after this we will be starting with the most famous subject, that is research methodology. So I hope that you all have watched those previous videos. If you think that you have missed out any of the video or concept, you can go back to the videos. मैंने एक पूरी series create कर रखी है in the name of Let's Crack It series and the link of that series is in the description box below. So if you are new to the channel then you can watch the previous videos. अगर आप already जुड़े हुए हैं channel से और अगर आपने कोई video miss कर दिया then also you can go back and clear out your concepts. तो आज की theory जो है वो attachment theories के around revolve करेगी आज की video. So let us get started. So in the attachment theories, the first theory that we are going to study is about Bowlby's theory on attachment. ठीक है, सो बोल्बी ने अटैचमेंट थ्योरी दी थी एंड इनकी जो स्टडीज है वो प्राइमरीली रिवॉल्व कर रही थी अराउंड मैटरनल डेप्रीवेशन. ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि बोल्बी ने कॉन्सेप्ट दिया था, दैट कॉन्सेप्ट नेम इज मोनोट्रॉपी. ठीक है, मोनोट्रॉपी एक आइडिया है कि जो चाइल्ड होता है, व्हेन द चाइल्ड इज एन इन्फेंट, जस्ट अ न्यू बॉर्न, तो हर चाइल्ड की एक इनेट नीड होती है. इनेट नीड का मतलब बाय बर्थ एक नीड होती है टू अटैच विद अ मेन अटैचमेंट फिगर इन द फैमिली. सो जो पूरे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ऑफ कोर्स सबके साथ चाइल्ड अटैच्ड होता है, लेकिन बोल्बी के अकॉर्डिंग मोनोट्रॉपी कॉन्सेप्ट में हर एक चाइल्ड की बाय बर्थ एक नीड होती है कि किसी एक फैमिली के फिगर को वो मेन अटैचमेंट फिगर बना के रखे और उन्हीं के साथ वो अपनी मेन अटैचमेंट करे. And in most of the cases it is the mother who is the main attachment figure for the child. ठीक है, एंड बोल्बी की स्टडीज ही इसी के अराउंड रिवॉल्व करी थी कि अगर उस मेटर्नल डेप्रीवेशन के स्टेज में एक चाइल्ड आ जाता है, अगर अपने मेन अटैचमेंट फिगर इन द फॉर्म ऑफ, अगर इफ इट इज द मदर, देन व्हाट विल हैपन टू द चाइल्ड इफ द अटैचमेंट इज नॉट डन वेल. ठीक है, सो मोनोट्रॉपी इज दिस आइडिया. सेकेंडली ही सेड दैट द केयर दैट अ चाइल्ड रिसीव्स फ्रॉम दिस मेन अटैचमेंट फिगर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो कैसी टाइप की केयर, कैसे टाइप का अटेंशन, कैसे टाइप का अफेक्शन एक चाइल्ड रिसीव करता है अपने मेन अटैचमेंट फिगर से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑन हाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप देयर अटैचमेंट इन फ्यूचर relationships when the child becomes an adult and how the child grows otherwise also. And Bowlby also talked about maternal deprivation hypothesis. Now what does this maternal deprivation hypothesis says? Maternal deprivation hypothesis कहता है कि जो मेन अटैचमेंट फिगर है इन द फॉर्म ऑफ मदर, बिकॉज बोल्बी ने स्ट्रेस आउट किया था कि मेन अटैचमेंट फिगर इज द मदर ओनली फॉर एवरी इन्फेंट और चाइल्ड, बट वी नो दैट इज नाउ वी नो दैट ऐसा नहीं होता कि हमेशा मदर ही हो. ठीक है, देयर कैन बी अदर गार्जियंस, देयर कैन बी फादर्स, देयर कैन बी अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल. बट एनीवेज मैटरनल डेप्रीवेशन हाइपोथेसिस जो है वो यही कहता है कि अगर कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है या कांस्टेंट डिसरप्शन रहता है मदर और चाइल्ड के रिलेशन के बीच में, देन दैट कैन इवेंचुअली लीड टू लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन द चाइल्ड. तो मतलब मैटरनल डेप्रीवेशन है अगर चाइल्ड जो है अपने मेन अटैचमेंट फिगर इन द फॉर्म ऑफ मदर से डिप्राइव्ड रहता है या उनके बीच का रिलेशन हमेशा सॉर्ट ऑफ डिसरप्टेड रहता है, सही से केयर रिसीव नहीं हो रही है चाइल्ड को, अफेक्शन रिसीव नहीं हो रहा है मदर से, सो देन दैट कैन लीड टू लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स. So this is just a gist of Bowlby's attachment theory and these are some concepts that you should be aware of. ठीक है, मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि ये थ्योरी किस बारे में है और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है.
right? And now we move on to the next theory, which is Harlow and Harlow's contact comfort theory. In fact, जो बोल्बी की थ्योरी है अटैचमेंट पे, वो काफी हद तक हार्लो एंड हार्लो की कॉन्टैक्ट कंफर्ट थ्योरी से ही इंस्पायर्ड है. नाउ व्हाट डिड हार्लो एंड हार्लो डिड, दे टुक बेबी रीसस मंकीज, ठीक है, जो एकदम इन्फेंट रीसस मंकीज होते हैं ना, उनको उन्होंने ले लिया. अराउंड 8 रीसस मंकीज दे टुक एंड दे कंडक्टेड अ स्टडी ऑन दीज बेबी रीसस मंकीज हु वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर्स. ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ी देर में एक इमेज भी दिखाऊंगी सो दैट यू गेट अ मोर क्लैरिटी. सो जैसे ही बेबी रीसस मंकीज यू नो दे वर बॉर्न, दे वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर्स, और फिर इन बेबी रीसस मंकीज को सरोगेट मदर्स ने रेज किया था. देयर वर 2 टाइप्स ऑफ सरोगेट मदर्स. लेट मी शो यू द पिक्चर नाउ. तो ऐसा कुछ सेटअप था. ठीक है, दिस इज सरोगेट मदर नंबर 1 and this is surrogate mother number 2. Of course they are not real mothers. These are you know sort of mother like structures which are made up of wires. ठीक है, तो मदर 1 जो थी, सरोगेट मदर 1 जो थी फिगर में, दिस वाज जस्ट मेड अप ऑफ वायर एंड नथिंग एल्स. लेकिन जो सरोगेट मदर 2 थी, इट वाज मेड अप ऑफ वायर, बट लेटर ऑन जो है उनको एक ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे दी. जैसे कि उनके ऊपर एक यू नो सॉफ्ट फर जैसा कपड़ा डाल दिया, फेस में ये चीजें डाल दिया, एंड इट वाज सॉफ्ट फर. सो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज कि ये जो सरोगेट मदर्स के पास जाने का ऑप्शन दिया जाता था बेबी रीसस मंकीज को, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दीज बेबी रीसस मंकीज ऑलमोस्ट ऑलवेज चूज द मदर व्हिच वाज मेड अप ऑफ कॉटन रिगार्डलेस ऑफ हु वाज फीडिंग. सो इनफैक्ट एक ट्रायल में तो ये भी हुआ था कि जो वायर वाली सरोगेट मदर है, उसके पास फीडिंग वाला यू नो वट एवर feeding they were giving to the rhesus monkeys, either it was milk or whatever it was, तो सिर्फ वायर वाली सरोगेट मदर के पास वो फीडिंग की सामान थी, लेकिन कॉटन वाली सरोगेट मदर के पास फीडिंग का सामान नहीं था. बट स्टिल द बेबी रीसस मंकीज दे चोज द कॉटन कवर्ड सरोगेट मदर. सो दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय हार्लो एंड हार्लो. और अब आपको समझ आया होगा कि इनकी स्टडी का नाम कॉन्टैक्ट कंफर्ट स्टडी क्यों है. सो व्हाट वाज दिस स्टडी एक्चुअली हाईलाइटिंग? दिस स्टडी हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ टच. कि जब भी यू नो एक इन्फेंट अपने मेन अटैचमेंट फिगर या मदर के साथ अटैचमेंट करने की कोशिश करता है, तो ये जो ह्यूमन टच आता है, या जो टच होता है, या जो सॉफ्ट उनको फर फील हुआ, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, अदरवाइज बेबी रीसस मंकीज तो वायर वाले मदर के पास भी जा सकते थे, जबकि उनके पास फीडिंग करने के लिए भी सामान था. बट स्टिल उन्होंने चूज किया कॉटन वाली मेड मदर को, बिकॉज यहाँ पे उनको टच जो है सॉफ्ट लगा, उनको ह्यूमन फीलिंग आई. सो दैट इज योर हार्लो एंड हार्लोस कॉन्टैक्ट कंफर्ट स्टडी, एंड दिस वॉज योर बोल्बीज थ्योरी ऑन अटैचमेंट. एंड द नेक्स्ट थ्योरी दैट वी विल बी कवरिंग, हमने पहले भी इसको कवर किया हुआ है पुरानी वीडियोज में, ठीक है, but still we will give it a gist. This theory is your Erik Erikson's identity theory. ठीक है, एरिक एरिक्सन की आइडेंटिटी थ्योरी आई रिमेंबर वेरी वेल दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है, लेकिन एक बारी जस्ट मैं जिस्ट दूंगी. तो एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस दी थी. ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस में उन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, अकॉर्डिंग टू विच ही बिलीव दैट अ चाइल्ड डेवलप्स. एंड इन्होंने अपोज किया था, ही वॉज अ न्यू फ्रॉइडियन, एरिक एरिक्सन. ठीक है, ही अपोज्ड द व्यू ऑफ फ्रॉइड, जहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड का बिलीव था कि 5 साल की उम्र तक पर्सनालिटी फॉर्म हो जाती है, एंड आफ्टर दैट यू कैन नॉट डू मच मोर अबाउट दैट. लेकिन एरिक एरिक्सन ने बोला दैट नो, पर्सनालिटी इज समथिंग विच कंटिन्यूज टू डेवलप थ्रू आउट आवर लाइफ. सो इन्फेंसी में जो है आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का स्टेज, कि या तो ट्रस्ट डेवलप होगा एक इन्फेंट को अपने वर्ल्ड पे, अपने सराउंडिंग्स में, या मिसट्रस्ट होगा. अर्ली चाइल्डहुड में इट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. सो ऑटोनॉमी इज वेदर दे हैव द फ्रीडम टू कैरी आउट द वे इन विच दे वांट, या फिर उनके जो केयर गिवर्स हैं वो उनको डाउट में डाल देते कि तुमने खुद क्यों किया, बिल्कुल काम बिगाड़ दिया, एंड ऑल ऑफ दैट. प्री स्कूल चाइल्ड हैज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. तो प्री स्कूल में बच्चे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, ये करके देखेंगे, इससे करके क्या होता है. सो आइदर दे विल टेक इनिशिएटिव और दे विल बी मेड फील गिल्टी अबाउट टेकिंग इनिशिएटिव्स. स्कूल एज में आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी. इंडस्ट्रीज की क्या वो अपने बाकी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके साथ कंपीटेंट फील कर रहे हैं कि हाँ मुझे भी वैसे ही समझ आती है चीज़ें जैसे मेरे बाकी एज ग्रुप के बच्चों को आती है,
या डू दे फील inferior from the other classmates that they have. Adolescence में आता है identity versus role confusion. So are they able to identify what their purpose is, who they are, what their identity is, या वो अपने रोल को लेके कंफ्यूज रहते हैं. यंग अडल्टहुड में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आता है कि इज अ पर्सन एबल टू फॉर्म इंटीमेट एंड क्लोज रिलेशन विद पीपल सेफली, या फिर वो आइसोलेटेड ही रहते हैं और क्लोज रिलेशन, मीनिंगफुल रिलेशन फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. मिडिल अडल्टहुड में स्टेज आती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की, वेदर अ पर्सन फील्स जनरेटिव कि वो क्रिएटिव काम करे, अपनी फैमिली के लिए काम करके कुछ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, या वो स्टैग्नेटेड फील करते हैं, स्टक फील करते हैं किसी एक काम में. एंड फाइनली मेच्योरिटी या ओल्ड एज में आता है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर्स, दैट आइदर दे विल बी फीलिंग दैट मेच्योरिटी या ओल्ड एज में क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में लुक बैक करते हैं दैट व्हाट ऑल वी हैव डन. सो आइदर इट विल बी ईगो इंटेग्रिटी दैट दे विल बी सैटिस्फाइड, दे विल बी हैप्पी दैट व्हाट दे हैव डन with, and they will be leading a satisfied life ahead. या despair में आता है कि उनके पास कुछ ना कुछ गिल्ट रह गया कि I wish I would have done that, या फिर काश मैंने वो चीज़ ऐसे कर दी होती. So they are in despair. तो ये कुछ 8 साइकोसोशल स्टेजेस दी थी एरिक एरिक्सन ने, अकॉर्डिंग टू विच ही सेड कि थ्रू आउट लाइफ हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग डिलेमास, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट से शेप अप होती रहती है. सो सिंस वी वर डिस्कसिंग अटैचमेंट थ्योरीज, तो यंग अडल्टहुड वाली जो एज है वहाँ पे आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आता है, जहाँ पे आप अपनी थोड़ी बहुत फैमिली से हटके दूसरे लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रोमांटिक रिलेशंस और एनी अदर टाइप ऑफ रिलेशन विद अदर पीपल आउटसाइड योर फैमिली. सो दैट इज व्हाट एरिक एरिक्सन्स थ्योरी इज. एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप आपको कुछ थ्योरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. And if you will try out some previous year papers of Delhi University or Jamia Millia Islamia University or Banaras Hindu University, in fact उनके जो previous year papers हैं आप उनको try out करोगे तो उनमें काफ़ी सारे आपको questions definitely मिलेंगे, especially from Harlow and Harlow contact comfort studies and Erik Erikson's identity theory. So make sure you keep practicing MCQs also side by side. बाकी जो YouTube की community tab post है उस पर I also keep on posting MCQs frequently, so you can try out your कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम देयर ऑल्सो, क्योंकि थ्योरी पढ़ के उसे अप्लाई करना भी उतना ही ज़रूरी है. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. वील मीट इन अनदर वीडियो. नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है, विद दैट वी विल बी कंप्लीटिंग द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पेपर. एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दैट यू ऑलवेज गिव. वो हमेशा मेरे लिए एक एनकरेजमेंट की तरह एक्ट करता है. आई एम सो हैप्पी कि इतनी ब्यूटिफुल फैमिली इन द फॉर्म ऑफ माइंड रिव्यू हम सबकी बनी है, एंड यू ऑल आर सो पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग. लेट्स क्रैक our own entrances together and fly out with flying colors and create a revolution in the field. So that is it for today. Thank you everybody, and make sure you study well, rest well, and take care.